आज हम एक नए टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने कल का वीडियो देखा हमारा, उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि हमने आवृत्तबीजी पादप है या पंच जगत वर्गीकरण क्या होता है उसके बारे में अध्ययन किया। आज का अपना टॉपिक रहेगा कि आवृत्तबीजी पादपों में जनन है वो कितने प्रकार से होता है। तो देखो, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आवृत्तबीजी पादपों में जनन। देखो, कल हम ये पढ़ चुके हैं कि आवृत्तबीजी पादप क्या होता है, जनन क्या होता है, कि कोई भी जीव यदि अपने समान संतति उत्पन्न करता है तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, जनन बोलते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि आवृत्तबीजी पादपों में जनन कितने प्रकार से होता है। तो देखो, आवृत्तबीजी पादपों में जनन मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। हम पहले कायिक जनन के बारे में अध्ययन नहीं करेंगे। आवृत्तबीजी पादपों में जनन है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का, अलैंगिक जनन और दूसरा होता है वो होता है लैंगिक जनन। ये अपने को याद रखना है कि आवृत्तबीजी पादपों में जनन कितने प्रकार का होता है। एक तो होता है अलैंगिक जनन और दूसरा कौन सा होता है, लैंगिक जनन। सबसे पहले हम अध्ययन किसके बारे में करेंगे, अलैंगिक जनन। और आज का अपना टॉपिक भी यही रहेगा कि अलैंगिक जनन की क्रिया है वो किस प्रकार से संपन्न होती है। अपने को याद ये रखना है पहले कि अलैंगिक जनन होता क्या है, अलैंगिक जनन की क्रिया किस प्रकार से होती है। तो देखो, अपने को दो बातें याद रखनी है। एक तो होता है युग्मकों का संलयन और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। युग्मकों का संलयन, युग्मक जानते हो, युग्मक किसे कहते हैं, युग्मक कि जनक कोशिका, जनक कौन होता है, जो संतति को उत्पन्न करता है या जो जन्म देता है उसको हम क्या बोलते हैं, जनक बोलते हैं। तो युग्मक क्या होता है कि जनक कोशिका से बनने वाली अगुणित कोशिका। ये याद रखना, बहुत बार ये परिभाषा काम आती है युग्मक की, कि जनक कोशिका से बनने वाली अगुणित कोशिका को हम क्या बोलते हैं, युग्मक बोलते हैं। ठीक है। युग्मकों का संलयन होता क्या है कि जैसे दो युग्मक हैं, जैसे हम उदाहरण लेते हैं मनुष्य के अंदर नर युग्मक और मादा युग्मक। तो नर कौन सा होता है, शुक्राणु, और मादा कौन सा होता है, अंडाणु। मतलब मनुष्य के नर युग्मक कौन सा होता है, शुक्राणु, मादा युग्मक कौन सा होता है, अंडाणु। यदि ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, युग्मकों का संलयन। और जब युग्मकों के संलयन की क्रिया संपन्न होती है तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, निषेचन की क्रिया। अर्धसूत्री विभाजन, जैसे कल हमने पढ़ा था, द्विगुणित और अगुणित, 2n और n। तो जैसे ये 2n है, यदि मान लो ये 2n n में विभाजित नहीं होता है, इस 2n से दो विभाजन होते हैं, 2n बनते हैं। यदि इसमें ये विभाजित नहीं होता है और 2n किस रूप में रहता है, केवल 2n के रूप में ही रहता है, तो क्या होती है, अर्धसूत्री विभाजन की उस क्रिया है उसके अंदर संपन्न नहीं होती है। अलैंगिक जनन की क्रिया किसे कहेंगे, वह जनन जिसमें युग्मकों का संलयन है वो नहीं होगा और अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया भी नहीं होगी, तो उस प्रकार के जनन को हम क्या बोलेंगे, अलैंगिक जनन बोलेंगे। अब देखो, अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में हम पढ़ते हैं। अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। जिसमें देखो, पहला अनिषेक बीज जनन,
और दूसरा प्रकार होता है वो होता है कायिक जनन। अलैंगिक जनन की क्रिया कितने प्रकार से संपन्न हो सकती है? दो प्रकार से संपन्न हो सकती है। एक तो होता है अनिषेक बीज जनन और दूसरा होता है कायिक जनन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अनिषेक बीज जनन क्या होता है। कि बीज का निर्माण, जैसे किसी भी पादप है उसके अंदर बीज का निर्माण होता है, परंतु वो बीज का निर्माण अलग अलग प्रकार से होता है। किस प्रकार से होता है? कि जैसे बीज का निर्माण, यदि किसी पादप में बीज का निर्माण हुआ है और यदि वो बीज का निर्माण युग्मक संलयन और अर्धसूत्री विभाजन के बिना हुआ है। देखो, यदि बीज का निर्माण युग्मक संलयन और अर्धसूत्री विभाजन के बिना हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनिषेक बीज जनन। अर्थात इसकी परिभाषा क्या बनती है कि इन पादपों के अंदर बीज का निर्माण तो होता है परंतु युग्मक संलयन और अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया नहीं होती है। ये याद रखना है कि अनिषेक बीज जनन किसे कहते हैं। यह प्रश्न अनेक बार बोर्ड एग्जाम में यह पूछा जाता है कि अनिषेक बीज जनन किसे कहते हैं या अनिषेक बीजता किसे बोलते हैं। तो अपने को यही याद लिखना है इसके अंदर कि ऐसे पादप जिनमें बीजों का निर्माण तो होता है परंतु युग्मक संलयन और अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया है वो नहीं होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनिषेक बीज जनन। अगला अपना टॉपिक है कायिक जनन। देखो, कायिक जनन के बारे में हम पढ़ते हैं, उससे पहले हम पढ़ेंगे कि कायिक अंग क्या होता है। जैसे हमारे शरीर के विभिन्न अंग होते हैं उसी प्रकार पादपों के भी अंग होते हैं, तो उन अंगों को हम क्या बोलते हैं? कायिक अंग। अर्थात वे अंग जो जनन की क्रिया में, पादपों के वे अंग जो कायिक जनन की क्रिया में भाग लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कायिक अंग बोलते हैं। जैसे जड़, तना और पर या पत्ती, ये सभी क्या होते हैं? कायिक अंग होते हैं। कायिक जनन किसे कहते हैं? वह जनन जिसमें कायिक अंग जनन की क्रिया में भाग लेते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? कायिक जनन। देखो दोबारा सुनना, ये कायिक अंग किसे कहते हैं? वे अंग जो कायिक जनन की क्रिया में भाग लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कायिक अंग बोलते हैं। और कायिक जनन किसे बोलेंगे? कि वह जनन जिसमें कायिक अंग भाग लेते हैं, मतलब ऐसा जनन की क्रिया जिसमें कायिक अंग जनन की क्रिया में भाग लेते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? कायिक जनन। देखो, आप सभी लोग जैसे इन वीडियोज को देख के नोट्स बनाते हो तो एक बात का ध्यान रखा करो कि बीच में या तो वीडियो को रोक देना या फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके कोई भी इंपॉर्टेंट चीज आती है जैसे अनिषेक बीज जनन, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, तो इस प्रकार का यदि कोई प्रश्न आता है तो उसका आप अपने मोबाइल में या लैपटॉप में स्क्रीनशॉट ले लें और उसके पश्चात उसको नोटबुक के अंदर नोट करें। देखो, कायिक जनन की परिभाषा हो गई कि किसे कहते हैं कायिक जनन। अब क्या पढ़ेंगे हम कि कायिक जनन की क्रिया होती कितने प्रकार से। एक बहुत बड़ा टॉपिक है ये कायिक जनन की क्रिया, ये आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अभी कायिक जनन जैसे दो प्रकार से होता है, एक तो होता है प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा होता है कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन किसे बोलते हैं और कृत्रिम कायिक जनन किसे बोलते हैं? सीधा सा नाम से परिभाषा बनती है कि वह जनन की क्रिया या वह कायिक जनन की क्रिया जो प्रकृति के द्वारा अपने आप स्वतः ही संपन्न होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक कायिक जनन बोलते हैं। और कृत्रिम कायिक जनन किसे बोलते हैं? कि वह कायिक जनन की क्रिया जिसको मानव संपन्न करवाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कृत्रिम कायिक जनन की क्रिया। अब देखो, सबसे पहले अपना टॉपिक रहता है प्राकृतिक कायिक जनन, मतलब प्रकृति के द्वारा अपने आप किस प्रकार से क्रियाएं संपन्न होती है। तो प्राकृतिक कायिक जनन है उसको कितने भागों में बांटा गया है? तीन, मतलब तीन प्रकार से प्राकृतिक कायिक जनन हो सकता है, जिसका पहला हम भाग पढ़ेंगे तने द्वारा कायिक जनन। ये परिभाषाएं, सभी परिभाषाएं नाम से बनेगी कि तने द्वारा कायिक जनन किस प्रकार से होता है। तो वह कायिक जनन की क्रिया जो किसके द्वारा होती है? तने से, उसको हम क्या बोलते हैं?
तने द्वारा कायिक जनन की क्रिया। प्रकृति द्वारा कायिक जनन की क्रिया में यदि हम सीधा सा उदाहरण लें, जैसे कोई पादप है उसका बीज नीचे गिर जाता है, उससे एक पौधा तैयार हो जाता है, ठीक है। किसी पादप है उसकी शाखा नीचे गिर जाती है, उससे एक पौधा तैयार हो जाता है। किसी पादप की जड़ ऐसी होती है जिसको दूसरे स्थान पर उगा देने से एक नया पादप बन जाता है। कई पादप ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियों से नए पादप बन जाते हैं, वो क्या होता है? प्राकृतिक कायिक जनन। अब सबसे पहले आपके तने द्वारा कायिक जनन। तने द्वारा कायिक जनन में क्या होता है कि वह जनन जिसमें तना है, तना कौन सा होता है? कायिकन। यदि ये जनन की क्रिया में भाग ले रहा है और उस तने से एक नया पादप बन रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? तने द्वारा कायिक जनन। जैसे हम उदाहरण लेते हैं अदरक, प्याज, ठीक है। अदरक है, प्याज है, आलू है, ये क्या होता है? तने द्वारा कायिक जनन की क्रिया करते हैं। तो इसके अंदर देखो ये क्वेश्चन जैसे बोर्ड एग्जाम में तो पूछा भी जा सकता है, बाकी कंपटीशन एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है कि अदरक द्वारा जनन की क्रिया, अदरक में जनन की क्रिया किस प्रकार होती है? किस प्रकार की होती है? तो कायिक जनन द्वारा होती है अदरक में। यदि कायिक जनन ऑप्शन में नहीं दिया है और प्राकृतिक कायिक जनन दिया हुआ है, ठीक है, तो प्राकृतिक कायिक जनन आपको उसमें सही करना है, ठीक है। तो तने द्वारा हो गया। तने द्वारा किसमें होता है? अदरक, प्याज और लहसुन। दूसरा है जड़ द्वारा कायिक जनन। जैसे जिस प्रकार तने द्वारा कायिक जनन हुआ उसी प्रकार जड़ द्वारा कायिक जनन। और ये हमारे राजस्थान में सबसे अधिक प्रचलित जनन की क्रिया होती है कि जैसे शीशम, सभी जानते हैं हम शीशम, जो हमारे राजस्थान में अधिकांशतः क्षेत्रों में ये पादप पाया जाता है। और एक उदाहरण हम ये भी ले सकते हैं, शकरकंद, ठीक है। शीशम है, उसके अंदर किस प्रकार से जनन होता है कि जैसे शीशम होती है, यदि उसकी जड़ को हम तोड़ के एक नए स्थान पर लगा दें तो उस जड़ से एक नया पादप, शीशम का पादप बन जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? जड़ द्वारा कायिक जनन। तो जड़ द्वारा कायिक जनन किसे बोलते हैं? कि जनन की वह क्रिया जिसमें जड़ है वो कायिक अंग के रूप में जनन की क्रिया में सहायक होता है, तो वो क्या कहलाता है? जड़ द्वारा कायिक जनन। अगला अपना है लास्ट जो 3 नंबर, पत्तियों द्वारा कायिक जनन। जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा तने द्वारा कायिक जनन, दूसरा था अपने जड़ द्वारा कायिक जनन। पत्तियों द्वारा कायिक जनन क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये पर्ण है तो इस पर इस प्रकार के परवर्त उत्पन्न होते हैं और इनसे क्या बनता है? एक नया पादप बन जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? पत्तियों द्वारा कायिक जनन। किस में होता है? पत्थर चट्टा और बिगोनिया। देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पत्थर चट्टा बिगोनिया। कई बार ये प्रश्न नीट के एग्जाम में भी पूछा जाता है कि पत्थर चट्टा में और बिगोनिया में जनन की क्रिया किस प्रकार से होती है या कौन से जनन के द्वारा जनन की क्रिया होती है? तो कायिक जनन के द्वारा, प्राकृतिक कायिक जनन द्वारा और पत्तियों के द्वारा कायिक जनन की क्रिया संपन्न होती है। तो ये अपने को याद रखना है। देखो आज हमने अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ा, 2 प्रकार से होता है अलैंगिक जनन। जैसे सबसे पहले आवृत्ति पादपों में जनन 2 प्रकार से होता है, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक जनन है वो 2 प्रकार से होता है, अनिषेक जनन और कायिक जनन। कायिक जनन है वो वापस 2 प्रकार से होता है, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, तने द्वारा कायिक जनन, जड़ द्वारा कायिक जनन और पत्तियों द्वारा कायिक जनन। और इसके अंदर अपने को ये उदाहरण है, ये मुख्य रूप से याद रखना है। आगे अगला टॉपिक अपना रहेगा जिसके अंदर क्या रहेगा? कृत्रिम कायिक जनन। जैसे आज का टॉपिक अपना ये हो गया कि प्राकृतिक कायिक जनन कैसे होता है, और अगला टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? कृत्रिम कायिक जनन। अब आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आप जितने भी वीडियो देखते हो उन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जैसे मान लो कि आपने खुद देख लिया वीडियो, उसके बाद में यदि आप दूसरों के साथ में उसको शेयर करोगे तो आप लोगों ने ये सुना ही है कि ज्ञान है
जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। इसलिए आपको यही कोशिश करनी है कि आपके संपर्क में जितने भी लोग हैं उनके साथ में इन वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है। लाइक आप करते हो या नहीं करते हो, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक करो, और अच्छा नहीं लगता कोई बात नहीं, लेकिन उसको एक बार दूसरे लोगों के साथ में शेयर जरूर करें। आगे अपना टॉपिक इसी प्रकार हमेशा, जैसे प्रत्येक सब्जेक्ट के, अभी हमने चैनल स्टार्ट